वंदे मातरम बेटा। आज अपन लोग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसको कहना चाहिए ये आप लोगों के लिए वरदान चैप्टर है एक तरीके से। निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 मार्क्स का चैप्टर। 7 मार्क्स से इससे क्वेश्चन आने हैं। और कंसेप्ट कितने पढ़ने हैं बेटा? केवल आपको 2, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। तो इन कंसेप्ट्स में से आधा पोर्शन अपन आज इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। बिल्कुल, अगर आपने शुरू से एंड तक बैठ करके ढंग से इस वीडियो को आज देख लिया तो आपके ये मान के चलिए कि 3.5 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए एक तरीके से। आ रही बात समझ में? इसलिए बहुत ईमानदारी से बात करूँ, मैं ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाऊँगा कि जो एग्जाम में आने वाला है केवल उसी के ऊपर अपन बात करेंगे, उसी के कंसेप्ट की अपन बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपन बात करेंगे तो यानी कोऑर्डिनेट्स की बात होनी चाहिए। अब मान लिया कि आपके पास ये मैंने क्या बना दी बेटा? ये बना दी एक्सिस बना दी, है ना, ये अक्ष बना दी एक तरीके से। हालांकि जैसे ये पूरा बोर्ड है ये भी एक क्वाड्रेंट की जैसे, एक चतुर्थांश की जैसे बिहेव करेगा, है ना, पर ये अक्ष बना दी। और आपको जैसे कि आपने ट्रेंड में होता है, ये धनात्मक डायरेक्शन हो गई एक्स की, ये ऋणात्मक डायरेक्शन हो गई, ये वाई हो गया, ये धनात्मक डायरेक्शन हो गई और ये ऋणात्मक डायरेक्शन हो गई। और यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है, ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु अपन कह देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तो इस पूरे अक्ष के ऊपर तो कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ऐसे बहुत से बिंदु आपके पास होंगे, बहुत से बिंदु होंगे ना। अब मैं कह दूं कि ये मान लिया कि जैसे ये बिंदु नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये चलो ये अपन ने ये बहुत से बिंदु ये ऐसे ऐसे यूं लगा दिए। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कहूं कि बेटा इस पे ये जो बिंदु है ये और ये वाला, इनके बीच की दूरी निकालो। या कभी मैं कह दूं बेटा इस बिंदु के बीच की दूरी निकालो, या मैं यूं कह दूं बेटा कि ये इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। मेरी बात समझ में आ रही है कि इस चैप्टर में अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र जो है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस, ये 2 बिंदु। अब इनके बिंदुओं के कुछ नामकरण तो होंगे, तो इसका मतलब कि इसको मैं इस बिंदु को ए कह दिया था, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, इसको ई कह दिया, इसको एफ कह दिया। अब मैथ्स की भाषा में अपन कह देंगे कि ए बी के बीच की दूरी बताओ, या सी डी के बीच की दूरी बताओ, या ई एफ के बीच की दूरी बताओ, यानी डिस्टेंस बताओ। तो कहने का मतलब ये है, तो इस चैप्टर के अंदर इस कंसेप्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में बात करेंगे। या ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बिठा लेना है और इस दूरी सूत्र की सहायता से कुछ इसके ऊपर अनुप्रयोग, कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको करेंगे अपन। तो कुल मिला के सूत्र आपका एक ही काम में आने वाला है। ठीक है। अब वो सूत्र क्या होता है? अब देखो, जैसे अब मान लिया कि ये बिंदु बेटा ए है और ये बी है, तो इस ए के ऊपर पहुंचने के लिए आप कैसे पहुंचते हो? ए के ऊपर या बी के ऊपर पहुंचना है, या सी के ऊपर पहुंचना है, या डी के ऊपर पहुंचना है, तो आप यहाँ पे खड़े हुए आप कहोगे सर बी, बिल्कुल सही दिशा क्या होती है अपन कि साहब यहाँ से खड़ेंगे, बी पे पहुंचना होगा तो हम ऐसे यहाँ सीधे 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 चलेंगे, है ना, ये चलते चले गए, चलते चले गए, फिर इधर सीधा मुड़ के और ये साहब ऐसे बी पे पहुंच जाएंगे। तो आपने बी पे पहुंचने के लिए इधर कौन सा में, एक्स की इस डायरेक्शन में चले और वाई की इस डायरेक्शन में चले। ए पे पहुंचने के लिए आपने क्या किया? ये एक्स की इस डायरेक्शन में चले और ये फिर वाई की इस डायरेक्शन में चले ना। तो कहने का मतलब बी पे पहुंचने के लिए कुछ एक्स दूरी भी आपने चली और कुछ वाई दूरी भी आपने चली। ऐसे ए पे पहुंचने के लिए कुछ एक्स दूरी भी चली और ए पे पहुंचने के लिए कुछ वाई दूरी भी चली। ठीक है। कितनी चली वो एक अलग चीज है। तो अपन उन अलग चीज है, सब अलग अलग सोच सकते हैं भाई कितना होगा, कितनी चली, तो अपन उनके लिए उन चक्रों में ना पड़ते हुए तो अपन इनके कुछ ना कुछ तो निर्देशांक मान लें, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट मान लें। तो ए के कोऑर्डिनेट मान लिया, ये मैंने लिख दिया x1 और ये क्या लिख दिया y1। क्या लिख दिया? x1 और y1। और ऐसे इसके क्या कोऑर्डिनेट दिए? x2 और y2। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये x1 का मान कुछ भी हो सकता है ना, y1 का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x2 का मान कुछ भी हो सकता है, y2 का मान कुछ भी हो सकता है। आई बात में? अब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर यहाँ पे मैं लाऊं ए कौन से क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, ये कौन सा कहलाता है? ये पहला कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। अब आप बताओगे, तो आप ये बताओ कि x का जो ये कौन से चतुर्थांश में,
तो यहाँ पे x का मान ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये ए बिंदु जो है, ए पॉइंट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट कि नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस या प्लस लिख दो, बस मेरे को समझ में आ जाएगी एक तरीके से। आ रही बात में? और ऐसे ही इस वाले में x2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? x2 के लिए लिखो। ऐसे बेटा y1 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? केवल इसकी बात। अब इन बाकी अपन इनको चलो अभी इनको रहने दो, पहले ये बताओ कि x1 y1 इस क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, इस क्वाड्रेंट के हिसाब से x2 y2 क्या आएंगे, ये पहले बताओ। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट। देखो बेटा, पकड़ोगे समझ में आओगे तभी ये चीज आगे बढ़ पाएगी। हाथ के हाथ आपके पास अब इसका तुमको रिपीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हाथ के हाथ मेरे को आंसर दो इसका। ठीक बेटा, आप देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट, ये ए पॉइंट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में? दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में ये कौन सा होता है? x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव। अपन लिखते हैं ना माइनस का और ये प्लस का, ऐसे लिखते हैं ना। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x भी प्लस का होता है, इसमें y भी प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास? x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। हाँ है ना, होता है ना। बस अब इसके आधार पे देना, तो बस जिसको ये चीजें याद थी तो फटाक से कह देता, देखते कहता सर इस वाले क्वाड्रेंट में तो x1 का मान तो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, और y1 का पॉजिटिव आएगा। इसमें x और y के दोनों, x2 और y2 दोनों के मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे। बात समझ आ गई? तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अच्छा अब ये चलो बताओ, c के जो निर्देशांक आएंगे दोनों धनात्मक आएंगे, दोनों ऋणात्मक आएंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। सी के जो निर्देशांक कैसे आएंगे? दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब तो इससे तुलना कर सकते हो। डी के बताओ, डी का एक्स निर्देशांक कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? ए का बताओ, लिखते जाओ कि ए पहले नंबर वाला x के लिए लिखो, दूसरे नंबर वाला कॉमा लगा के y के लिए, मैं समझ जाऊंगा ऐसे ही। और ऐसे ही f के लिए लिखो, ठीक है? ये लिख के आप मेरे को आंसर करना, ठीक है? अब बेटा मैं इसके ऊपर अब नहीं जा रहा हूं, अब मैं केवल बात करूंगा, केवल क्योंकि अपने को कोर्स समय कम बचा है तो अपन लोग थोड़ा सा ठीक है। अब बात आती है तो यानी ये निर्देशांक हो गए। अब इस ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की, यानी ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ओके, अब ए और बी की दूरी के लिए आपको एक सूत्र याद रखना, ए बी। ए बी, ए बी क्या हो गया? ए बी किसको शो करता है? बिंदु ए व बी के मध्य दूरी, वह बी के मध्य दूरी को शो करता है। मध्य दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो किसको शो करेगा? ए बी। तो अब ए बी दूरी कैसे लिखते हैं बेटा? ए बी बराबर वर्गमूल का चिन्ह लगा लो आप, बस। जहां दिमाग सूत्र है कि यही याद कर लोगे आप। ए बी बराबर क्या लिख दोगे? वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया आपने, और क्या लिखोगे? एक ब्रैकेट लगा के क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये सूत्र याद रखना है आपको। अब आप x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है तो किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। इसलिए x2 माइनस किसको पहले लिखे? तो हमेशा x2 x का अंतर और y के अंतर का स्क्वायर करके जोड़ दोगे। ये आपको दूरी सूत्र आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है, और ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये सूत्र, अगर ये सूत्र याद नहीं है तो आपका ये चैप्टर पढ़ना बेकार है, आपका एक नंबर भी आप वहां पे हिला नहीं सकते हो। और जिसने ये याद कर लिया उसके नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है? तो ये सूत्र आपको, मैंने क्या बोला? ये x1 y, इसको x2 y2 मान लो, इसको x y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस ये ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा ना, तो यानी इसके x में से इसका x घटाना है और इसके y में से इसका y घटाना है, यानी कि इसके x में से तो इसका x घटा दो और फिर इसके y में से इसका y घटाओ। नहीं, अगर इसके x में से इसका x घटाओ तो इसके y में से इसका y घटेगा। बस इतना सा ध्यान रखना अपने को, बस और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है बेटा। यानी अब मान लिया कि ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस सूत्र के आधार पे देखो मैं क्वेश्चंस करता हूँ। आपकी जो एक्सरसाइज है 7.1 उसका क्वेश्चन अपन देते हैं। ये सूत्र अपन इस तरफ ही लिखे रहने देते हैं और इसका जैसे 7.1 का आपको यूं लिख दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन है 7.1 का, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपका ले लिया आपने। दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी, -5 7 और दूसरा बिंदु दे रखा है -1 3, है ना बेटा। ये बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको तो ए कह देता हूँ और इसको मान लेता हूँ बी कह देता हूँ। कहीं न कहीं होंगे, तो यानी ये ए है और ये बी है और ये क्या हो गया -5 7 है और ये क्या दे रखा है -1 3 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके हिसाब से अपन देखें तो बेटा ये क्या हो गया, ये देखो इनडायरेक्टली इसको तो क्या कह दूं मैं x1 कह दूं और इसको क्या कह दूं अपन y1 कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन x2 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं y2 कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये आपने ऐसे लिख दिया। अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र कौन सा आपके पास ये है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या लिखोगे, ये ए बी और क्या लिखा हुआ है, चलो स्क्वायर रूट का सिंबल लगा हुआ था आपने ये लिख दिया। अब आपने ये ब्रैकेट लगा दिया क्या लिखा हुआ x2, तो x2 यहाँ पे क्या है -1, तो x2 की जगह लिख दिया -1, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आपने ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर x1 लिखा हुआ, तो x1 कितना है, ये तो -5 है। तो अब ऐसे बार बार यू -5 यूं थोड़ी लिख सकते, दो चिन्ह एक साथ थोड़ी है, तो इसको क्या लिख दोगे यू ब्रैकेट में लिख दो। तो ये छोटा ब्रैकेट आया तो थोड़ा इसको यू बड़ा कर दो ताकि आपको अंतर मालूम चले। काम खत्म हो गया और ये घात 2 लगी हुई है तो इन्हीं पावर 2 लगा दिया। फिर ये प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगा दिया, फिर ब्रैकेट शुरू कर दिया। y2 कितना है, y2 कितना है, ये 3 हो गया। फिर ये माइनस का चिन्ह है माइनस का, और y1 कितना है 7 है, तो ये आपने 7 लिख दिया और ये घात 2 है। तो इतनी बात समझ आई? कुछ नहीं किया आपने, x1 y1 और x2 y2 पहचाना और यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, अपने मान लिख दिए। अब ए बी बराबर, अब क्या हो गया आपके पास, अब इसको हल करो तो ये क्या हो गया -1 और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के 5 और ये घात 2 है, ये प्लस। अब ये देखो प्लस के 3 और माइनस के 7 है तो क्या बचे माइनस के 4 बचे ना, ये माइनस के 4 की घात 2 हो गया। अब ए बी बराबर क्या हो गया आपके पास, अब प्लस का 5 और माइनस का 1 कितना हो गया, प्लस के 4 हो गए ना, तो यानी ये क्या हो गया प्लस के 4 का स्क्वायर, ये प्लस के 4 और ये स्क्वायर आपने लगा दिया, और ये क्या था माइनस के 4 का स्क्वायर आपने लगा दिया। ए बी बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4 16, ये प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर सम संख्या क्या प्लस ही रहेगा, और 4 गुणा 4 ये भी आ गया। तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, तो √32 लिख दो, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो ए बी बराबर √32 है ना, क्या है √32 को कैसे लिख सकते हो 16 गुणा 2। अब 16 का वर्गमूल क्या आ जाता है 4 और ये वर्गमूल 2 हो गया इकाई, ये उत्तर आपका हो गया यूनिट, यानी 16√2 ये आपका आंसर। बिल्कुल, अगर किसी ने इस प्रश्न को ढंग से समझ लिया होगा इसको कैसे रखते हैं, तो जिसने अभी तक भी इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ उसको सारी चीजें धीरे धीरे चीज पकड़ में आ जाएगी कैसे रखना होता है। अब हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेशंस मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मैंने रखने का तरीका एक बार ढंग से बता दिया है, इसको आपको अप्लाई करना है। आगे बात सुनिए, ये प्रश्न आपको करना है, आपको दूरी निकालनी, ए बराबर ये दे रखा है, बी के निर्देशांक ये दे रखे हैं,
अब आपको ए बी दूरी निकालनी है, रजिस्टर में ये करोगे और इसका उत्तर मुझे इस वीडियो खत्म होने के बाद इसको करोगे और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपको ये चीज़ कैसे, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आपको काम करके ये निकालना, ए और बी के ए बी की दूरी बीच में आपको निकालनी है। ये काम आप मुझे करके बताओगे ये प्रश्न, ओके। अब देखो बेटा कि एक 7.1 का जैसे थर्ड क्वेश्चन है, कई बार घुमाने को देता है, डिटरमाइन द पॉइंट 1, 5, 1, 5, 2, 3 और -2, -11। ये 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है और ये मान के चलो 99% आने के चांस बन रहे हैं बोर्ड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आइए में 99% चांस बन रहे हैं इनके आने के। 7 पॉइंट के ये 3 पॉइंट दे रखे हैं कि ये संरेख है, कोलिनियर है, संरेख है, संरेख कोलिनियर। ये आपको सिद्ध करना है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये संरेख है, कोलिनियर। 3 पॉइंट, संरेख का मतलब क्या? संरेख, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के अंदर, संरेख का मतलब एक ही रेखा के अंदर। कहने का मतलब ये सिद्ध करना आपको, प्रूव दैट, सिद्ध करो। क्या कहा है? सिद्ध करो 1 -2 3 -2 -11 एक संरेख है या कोलिनियर, ही आपको प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो यानी ये ए, ये 3, यानी एक लाइन में कैसे भी हो, अगर यूं भी लिख दूंगा तो भी यानी ये, यूं लिख दूंगा तो यानी ये, तो ये ए, इसको बी और ये सी। अब डिस्टेंस फॉर्मूले वाले सूत्र में क्यों दिया है इसको? ये ए, ये बी और ये सी। अब ये कह रहा है एक ही लाइन में है, ये मान लिया, ये कह रहा है तीनों एक ही लाइन में, ये सिद्ध करना अपने को। तो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी? तो ए तो ये दे रखा, तो ए तो क्या हो गया, ये समझ लो 1 5, बी क्या दे रखा 2 3 और सी क्या दे रखा -2 -11, ये दे रखा। अब यहाँ पर इसके क्या चाह रहा है कि ये संरेख है। तो बेटा देखो, अगर ये दूरी मैं निकाल लूं ए बी और ये दूरी भी निकाल लूं बी सी और ये दूरी भी निकाल लूं ए सी, तो देखो ये दूरी इसको और इसको जोड़ दूंगा तो ये पूरी दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस यहाँ पे यही काम कर रहा है। यानी अगर ये संरेख है, यदि ये संरेख है तो ये ए बी दूरी यानी ये वाली, बी सी दूरी यानी ये वाली, ए बी और ये बी सी, ये दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? ये ए सी के बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर। ये चीज आपकी बन गया, बस फॉर्मेट, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या निकालना है आपको? ए बी निकालना है। तो इस सूत्र में ए बी, ए के निर्देशांक क्या है ये, बी के निर्देशांक क्या, तो एक बार इसको तो x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, वो निकाल के रख लिया आपने, है ना। बी सी निकालना हो तो बी और सी, यानी ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, उससे फिर ये निकालो आप, और उसके बाद में ए बी और बी सी का मान रखो, ऐसे ए सी का मान निकालो और क्वेश्चन आपका अगर बराबर आ जाता तो हल हो जाएगा, नहीं तो नहीं। अब देखो मैं ए बी निकाल देता हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी। ठीक है, अब मैंने स्पीड से निकाल दिया है क्योंकि अभी आपको निकालना आना चाहिए। फिर मेरे को एक क्या चाहिए? बी सी चाहिए, बी सी भी निकालता हूं मैं, बी सी चाहिए, निकालना मैंने बता दिया, इसलिए अब समय खराब नहीं हो, इसलिए मैं इसको
जान पूछ के कर रहा हूँ। √5 ए बी कितना है, √5 आया, बी सी कितना है, √212 आया, और ये ए सी कितना है, √264 आया। आई समझ में। अब ए बी और बी सी का जोड़ अगर ए सी के बराबर आ रहा है, ये चेक करो कि √212 और इसको √5 को अगर आप जोड़ोगे तो अगर ये 264 के बराबर आता है तो ये कोलिनियर है, सररेख है, और अदरवाइज ये सररेख नहीं है। तो 212 के गुणनखंड करके देख लो कि कोई फैक्टर होते हैं क्या इसके, जैसे कि ये 212, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, है ना, 2 3 6, यानी इसको क्या लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इसको लिख सकते हो 2√53, यूँ लिख सकते हो इसके गुणनखंड। ऐसे 264 के निकाल के देख लो आप, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आगे होते ही नहीं है इसके अंदर ये। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए सी क्या आ सकता है आपके पास 2 और ये कितना आ जाएगा 66, 2 क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब ये √5 यानी ये ए बी प्लस बी सी और ये ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो अपन क्या कह देंगे, ये सररेख नहीं है। तो ऊपर आपको निकालना, ये मैंने बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर दी है क्योंकि ये सब काम मैंने किया, जो पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था जिसमें इस टाइप से लिख लिख के किए थे ना, वैसे ही तुमको करना है, परंतु मैंने इसको तेजी से कर दिया है क्योंकि समय खराब नहीं हो, क्योंकि वो अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ये पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए वो पकड़ में आ गया तो उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों ऑटोमेटिकली काम ऐसे के ऐसे करना है। आ रही बात में। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, इसका 7th क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द दिस एंड दिस। क्या लिखा हुआ, एक्स अक्ष के, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 - 5, 2 - 5 वह -2 9 से -2 9 से समान दूरी पर स्थित हो, से समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है आपको जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे मानो कि ये एक्स अक्ष होती है, अब ये मान लिया कि ये बिंदु एक ये और एक बिंदु ये ए है और ये बी है, ये तो मान लिया आपने 2 - 5 है और ये मान लिया -2 ये 9 है, और एक्स अक्ष पे यानी ये बिंदु है। अब ये बिंदु की इससे और ये दूरी बराबर, तो वो बिंदु निकालना है एक्स अक्ष के ऊपर, ये कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इस एक्स अक्ष के ऊपर ये बिंदु निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन समझना क्या कहना चाह रहा है। अब वो एक्स अक्ष पे वो बिंदु मान लिया आपने, कौन सा मान लिया, सी बिंदु मान लिया,
एक्स अक्ष पे आपने कौन सा बिंदु मान लिया, आपने वो सी बिंदु, वो आपने सी बिंदु मान लिया। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है वो क्या बेटा कि सी बिंदु किस पे, एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, तो इस एक्स अक्ष के ऊपर वाई का कोई निर्देशांक होगा क्या? वाई तो होता ही नहीं है यहाँ पर, है ना, तो वाई का निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो सी के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स तो मालूम ही नहीं होता, आपको निकालना है, और वाई क्या है? 0, बस आप ये लिख दोगे। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स के ऊपर ये। अगर अब ऐसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये बोलता वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो कि जो इससे इससे, तो वाई अक्ष के ऊपर वो बिंदु लेते ना, तो अपन क्या करते, एक्स वाई अक्ष के ऊपर यहाँ पे कहीं लेते, तो वाई के ऊपर एक्स तो 0 होता है, तो एक्स की जगह तो 0 लिख देते, और यहाँ पे क्या लिख देते? वाई लिख देते, बस इतना सा अंतर है। तो बस एग्जाम में अगर यूँ आए कि एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है तो एक्स को तो लिख देना, वाई 0 लिख देना, और जब वाई एक्स के ऊपर निकालने पे तो वाई एक्स को तो 0 लिख देना और वाई को लिख देना, ठीक है। तो अब आपके पास 3 बिंदु कौन कौन से हो गए कि ये ए, ये बी और ये सी। तो क्या कह रहा है कि ये ए बिंदु है, इससे जितनी दूरी है उतनी ये दूरी है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या है? ए बी बराबर क्या दे रखा, ए सी बराबर क्या दे रखा है आपको? बी सी, ये दिया हुआ है, दिया है, गिवन है ना। ये क्या कहा कि ये ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी क्या है? ये बराबर है, ये दिया हुआ है आपको, बस। अब वो निकाल, उससे फिर आपको निर्देशांक निकालना। अब ए सी निकालते हैं। अब ए सी देखो, ये ए ये सी, तो देखो क्या x माइनस 2 का स्क्वायर, ये x माइनस 2 का सूत्र लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, प्लस 0 माइनस 5 यानी 0 प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर बी सी x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब आपको आना चाहिए, और 0 माइनस 9 प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, बस। अब क्या हो गया? ये दोनों ओर स्क्वायर कर दो, ये वर्गमूल का चिन्ह हटाना, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, बस। अब क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग किया तो वर्गमूल हट गया, दोनों तरफ वर्ग किया तो आपने क्या किया? ये वर्ग कर दिया, ये। तो अब अगली लाइन में ये वर्गमूल हट गया, क्या बच गया आपके पास? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर बराबर ये x प्लस 2 का स्क्वायर और ये माइनस 9 का स्क्वायर, ये लो। अब ये कौन सा रूप आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, 9th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू ये, और ये माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है और बराबर के इधर भी आपका एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब इसको हल करो, 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 2 दूनी 4x और ये प्लस का 25 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x और ये 81। अब आपको x का मान निकालना ना, तो x वाले पद एक तरफ ले लो, नंबर एक तरफ ले लो, उधर करता हूं मैं, देखो। तो ये इधर क्या लिखा हुआ है? ये 4, और क्या लिखा हुआ है? ये 25, और ये 4 और ये 81, तो ये 4 और 81 भी इधर आएंगे तो क्या जाएंगे? ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 81 हो जाएगा। इधर पहले से क्या है? बराबर के 4x है, और इधर भी क्या था? माइनस का 4x है, उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4x हो जाएगा। अब ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 कट गया। अब ये 81 है और ये कितना है? 25 है। अब 81 में से आपको क्या घटाना है? 25 घटाना कितना आ गया? 56 आ गया, और माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और ये 4 4 8x आ गया, माइनस का 56 बटे हुए 8, ये बराबर x आ गया, 8 7 जा 56, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 7। तो यानी अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? माइनस का 7,0। ये आपका उत्तर हो गया। इस टाइप से ये कैलकुलेशन मैंने तेजी से कर दी है, क्यों? क्योंकि आपने
पहले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर ली होगी कि कैसे रखते हैं मान और कैसे फटाफट फटाफट निकालते हैं। अगर नहीं करी है तो फिर भगवान ही मालिक आप लोगों का, क्योंकि इस समय अब वो टाइम नहीं है कि एक एक चीज को बार बार बोला जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम अब मुश्किल से 20 दिन आपके बचे हैं। ठीक है बेटा, इस टाइप से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अब देखो इसका अगला जो 8वां क्वेश्चन है, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन है, देखो उसने क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हिच डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल, है ना, टू इक्वल। और उसमें y एक्स पे ले लिया कि वो y बिंदु दे दिया कि वो इनके बीच की दूरी क्या इक्वल है। तो कंसेप्ट आपको इसके अंदर ये के यही काम में लेना है। अब देखो 7.1 का 9th क्वेश्चन देखो आप, इफ q is 0 1 इक्वेशन फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ। यदि क्या कहा इसने, यदि q 0 1 है, 0 1 है, जो p उसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको 5 माइनस 3 और एक r पॉइंट दे रखा है जिसके निर्देशांक है r पॉइंट दे रखा है x, 6 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, तो x का मान बताइए, x का मान बताओ और QR और PR भी बताओ, और QR व PR भी बताओ, PR भी निकालो। क्वेश्चन इंग्लिश में समझा देता हूं मैं कि इफ Q इज 01, क्या है, Q 01 है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, और जो बराबर दूरी पर स्थित है इस और इस पॉइंट से, तो आपको किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और फिर निकल जावे तो फिर QR यानी QR दूरी निकालनी है और PR दूरी भी निकाल के आपको बतानी है। अब आपको क्या कहा है, मान ली कि ये तो पॉइंट कह दिया, ये Q, ये P कह देता हूं और इसको R कह देता हूं, है ना, ये P और ये R। तो P तो कितना है 0 1, P कितना है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, और बेटा ये R कितना है आपके पास x, 6। इसने क्या कहा है, Q जो है इससे और इससे इक्वल दूरी पे थे, नहीं ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना, बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, PQ बराबर क्या दे रखा है, QR, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया है। तो 7वें क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, यही तो काम किया था, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, दूरी सूत्र लगा करके पहले PQ निकाल दो, तो वापस होगा वही, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर QR x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग किया तो यानी ये 25 आ जाएगा, ये प्लस 16 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, और इधर क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 25 आ जाएगा, 25 और 16 कितना हो गया, 31 रूट 41 हो गया, ये x स्क्वायर और ये प्लस 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 41 बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो इसको आगे क्या हो गया, ये आपके पास 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब आपको क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 41 माइनस 25, 41 माइनस 25 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 4 या माइनस 4, यानी एक्स की वैल्यू या तो प्लस 4 आएगी या माइनस 4 आएगी, ये
तो आप क्या लिखो, एक बार +4 लिख दो यहाँ पे। अब +4 लिख दोगे, उसके बाद क्या पूछा, QR पूछा है, तो वही QR निकालो +4 रख के, वही दूसरे सूत्र से। -4 रख के फिर -4 से वही दूसरे सूत्र की। इस तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का आपको यूज आना चाहिए बेटा। अगर ये 3-4 क्वेश्चंस जो अपन लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, इसको ईमानदारी से अगर आप लोगों ने कर लिया, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने 2-1 क्वेश्चंस के भी आपकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपके ये आज के 3-4 नंबर आपको कोई हिला नहीं सकता। कल वाले वीडियो में इसका जो सेक्शन फॉर्मूला है ना, वो जो अनुपात वाला है ना, विभाजन जो सूत्र है, उस विभाजन सूत्र के ऊपर बेस अपन काम कर लेंगे। बस ये 2 ही सूत्र हैं इसके अंदर, एक सूत्र पे काम आज हुआ है, एक सूत्र पे काम कल हो जाएगा, और आपके पूरे के पूरे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के निर्देशांक ज्योमेट्री के चैप्टर के पूरे 7 नंबर पूरे पक्के हैं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।